गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में क्लास 8 के सैम्पल पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड बताती हूँ। सेक्शन ए में रीडिंग दी जाती है, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं 4-4 मार्क्स के, यानी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको राइटिंग सेक्शन गिवन होता है, जिसमें ऐसे आपको या लेटर लिखने को बोला जाता है। सेक्शन बी आपकी 3 मार्क्स की होती है। सेक्शन सी में आपको ग्रामर दिए जाते हैं, ग्रामर दी जाती है जिसके अंदर आर्टिकल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, टेंस वगैरह दिए जाते हैं। एंड देन लास्ट सेक्शन डी, जिसके अंदर आपको लिटरेचर, आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग सॉल्व करवाऊंगी, जो 4 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप जब भी आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को ना पढ़ते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में बोला गया है, व्हाट इज़ द यूजुअल कलर ऑफ चॉकलेट, कि चॉकलेट का आमतौर पर कलर कौन सा होता है। तो ये वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली चॉकलेट ब्राउन इन कलर। तो आप लोग पैसेज में फिर भी देखेंगे एक बार। चॉकलेट इज़ टाइपिकली स्वीट, चॉकलेट मीठी होती है, वो यूजुअली ब्राउन फूड से तैयार की जाती है। तो ऑब्वियसली आंसर इज़ ब्राउन। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, द यूजुअल कलर ऑफ चॉकलेट इज़ ब्राउन, कि चॉकलेट का आमतौर पर कलर ब्राउन होता है। आप क्वेश्चन के लाइंस को भी आंसर में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ इज़ चॉकलेट एसोसिएट विद वेरियस फेस्टिवल, यानी जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं अलग अलग, उन पर यानी कौन कौन से फेस्टिवल पर चॉकलेट को बांटा जाता है। तो आपको फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। तो आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पैसेज में देखेंगे कीवर्ड्स की तरह, लाइक एसोसिएट लिखा हुआ देखना है, विद वेरियस फेस्टिवल लिखना देखना है। तो आप एसोसिएट ढूंढे इसके अंदर कि कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ एसोसिएट, तो आंसर ये से शुरू होगा, एसोसिएट विद फेस्टिवल सच एस क्रिसमस एंड ईस्टर। इसके साथ चॉकलेट हार्ट्स पैक्स इन ब्यूटीफुल बॉक्स, जो चॉकलेट के दिल होते हैं वो ऐसा गिफ्ट भी दिए जाते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है वैलेंटाइंस डे पर। तो यहाँ से आंसर मिल गया है वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस एंड ईस्टर। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, चॉकलेट एसोसिएट विद क्रिसमस पर बांटा जाता है, ईस्टर एंड एज ए गिफ्ट भी दिया जाता है वैलेंटाइंस डे पर। तो आपको मार्किंग याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के, जो टोटल 4 हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच नोवेल वॉज पब्लिश इन 1964, यानी 1964 में कौन सी नोवेल पब्लिश्ड हुई है। तो आप 1964 इस पैसेज में ऊपर ढूंढेंगे। तो 1964 ये लिखा हुआ, रोल्ड दाल पब्लिश एज चिल्ड्रन नोवेल। तो यहाँ पे 1964 के आगे से ही आंसर होगा, क्योंकि नोवेल दे रखा है। उस नोवेल का टाइटल क्या है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। तो आंसर में क्या लिखा जाएगा, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। लास्ट वाला पढ़ते हैं, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, में से वर्ड लेना है और अपोजिट बताना है मॉडर्न। ऑब्वियसली मॉडर्न का अपोजिट क्या होता है, ट्रेडिशनल, जो आपको इस पैसेज में भी गिवन होगा। तो अपोजिट वर्ड्स भी आप लोगों को बेसिक पता होने चाहिए। ट्रेडिशनल, मॉडर्न मीन्स क्या होता है, नया, ट्रेडिशनल मीन्स होता है ओल्ड। तो इसलिए इसका अपोजिट क्या है, ट्रेडिशनल है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब सेक्शन ए में ही जो रीडिंग बेस है, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है। तो हमेशा की तरह ये भी 4 मार्क्स का है, बट आप पैसेज ना पढ़ते हुए सीधा क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट वेयर द 2 पोट्स मेड ऑफ, यानी वो जो पोट्स थे वो किस चीज़ के बने हुए थे। आंसर चेक करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में 2 पोट्स दे रखा था, तो आप सबसे पहले 2 पोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ढूंढेंगे। तो यहाँ लिखा गया है, 2 पोट्स वर ऑल्सो फ्लोटिंग ऑन वाटर, यानी जो 2 मटके थे वो पानी में तैर रहे थे। वन वो सा कॉपर, एक किसका था, कॉपर का था, और अदर देन वो एन अर्थन पॉट, यानी एक मिट्टी का बर्तन था और एक तांबे का बर्तन था। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखा जाएगा, द 2 पोट्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड मड, या अर्थन पोट्स, यानी एक तांबे का था और एक मिट्टी का था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाई डिड द कॉपर पोट विश टू हेल्प द अर्थन पोट, यानी तांबे के पोट ने ऐसा क्यों सोचा कि उसे अर्थन पोट यानी मिट्टी के बर्तन की मदद करनी चाहिए। तो आप इन्हीं कीवर्ड्स को लेते हुए पैसेज में आंसर को ढूंढेंगे।
तो क्वेश्चन में हमें विश दे रखा था, विश वर्ड करके। तो सबसे पहले हम विश वर्ड अपने पैसेज में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर विश लिखा गया है, बोथ ऑफ देम गॉट विश अवे इन द फ्लोट टू अ रिवर द कॉपर पॉट कोल। तो उस कॉपर के बर्तन ने क्या कहा अर्तन पॉट से कि माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम मिट्टी के बने हो इसलिए तुम काफ़ी वीक हो। यू आर सो वीक, इसलिए तांबे के बर्तन ने मिट्टी के बर्तन की मदद की। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे कि उसने क्या सोचा, द कॉपर पॉट विश टू हेल्प एज इट थॉट। उस तांबे के बर्तन ने सोचा कि जो मिट्टी का बर्तन है वो बहुत वीक है, मड वॉज वीक, इसलिए उसने उसकी मदद की। आप भी अपने एग्जाम में इस फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम दिस पैसेज। तो बोला है हमें ये पैसेज पढ़ने के बाद क्या मैसेज मिलता है, तो हमें यही मैसेज मिलता है, द मैसेज वी कॉल दिस पैसेज दैट वीकनेस इज़ नॉट एप्रिपियंस। यानी जो किसी की कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, वो नहीं दिखाई देती। जिस तरह मिट्टी के बर्तन की वीकनेस नहीं दिखाई दी, वो पानी में डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में से वर्ड ढूंढना है। मीन द सेम है संक। संक मीन्स क्या होता है, डूबना। तो हम संक को और क्या क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग संक से रिलेटेड वर्ड को ढूंढेंगे। तो संक से रिलेटेड या स्विम से रिलेटेड वर्ड कहाँ है, ये लिखा हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, स्विम करना। वाटर गॉट फिल इनटू द पॉट, जो पॉट में जो बर्तन था उसमें पानी भर गया और जो कॉपर पॉट था वो ड्रॉन्ड हो गया, यानी वो डूब गया। तो इसका सेम वर्ड क्या होगा, सिंक का ड्रॉन। तो आप लोग आंसर में लिखोगे आंसर इज ड्रॉन। तो ये भी आपका 4 मार्क्स का था। सेक्शन ए रीडिंग में 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, टोटल 8 मार्क्स के। अब सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।